संदेशदाता शपथ लेते हैं, सरकार बनाते हैं, झारखंड में सरकार बनाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आएगी तो बोलेंगे ईवीएम का रोना रोएंगे। अरे कहीं तो कोई सीमा होगी सर। ये देश की जनता को आपने क्या समझ रखा है? आनंद दुबे, आज आपके लिए बड़ा दिन है, आज आपके लिए बड़ा दिन है। महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो गए, क्योंकि आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के कई नेता ये लिख के देने को तैयार थे कि फडणवीस सीएम नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। अब बताइए। अमीश भाई नमस्ते। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। अच्छा, आपको भी उम्मीद थी होंगे होंगे होंगे? अच्छा, आपको भी उम्मीद थी कि फडणवीस ही होंगे? सुनिए तो पहले, जिसके सबसे ज्यादा विधायक चुन के आए हैं वही मुख्यमंत्री बनेगा। और इस बार तो ऐसी कोई जोड़ तोड़ फोड़ करने की बीजेपी को आवश्यकता नहीं थी। 132 अकेले आए हैं, 4-5 उनके सहयोगी दल आए हैं, अजीत दादा पवार उनके साथ हैं। तो एकनाथ शिंदे उनके साथ रहते चाहे नहीं रहते, लेकिन बीजेपी तो ऑलरेडी पूर्ण बहुमत में थी। तो हमें ये कोई नाउमीदी नहीं थी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। हमें अफसोस इस बात का है कि 23 तारीख को नतीजे आए थे, आज 4 दिसंबर हो गया है। अभी राज्यपाल महोदय से समय मांगा गया, कल हम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव एक समय हुआ था। ईवीएम पे तो अब आपको कोई शक नहीं है ना, क्योंकि संजय राउत तो लगातार ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको तो शक नहीं है ईवीएम पर? कई लोग कह रहे हैं कि संजय राउत पूरी शिवसेना को रोड पर लेके आए हैं, लेकिन उस बात का उन्हें बिल्कुल भी घमंड नहीं है। ऐसा सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं नहीं कह रहा। देखिए ऐसा है, ठीक है, सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, कोई कुछ भी कहता है। ये वही संजय राउत साहब हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ एक सामना किया, जेल तक गए, लेकिन उनके सामने समझौता नहीं किया, घुटने नहीं टेके। उस संजय राउत की कोई बात नहीं करता। जब संजय राउत सच कहते हैं, पूरे देश से जब ईवीएम के बारे में शिकायतें आती हैं, कहीं 300 वोट है, वहाँ 600 वोट पड़ गए हैं, तब संजय राउत जी के ऊपर कोई बात नहीं करता। देखिए, राजनीति में लोग अपनी सहूलियत के ढंग से बात करते हैं। जब कुछ नुकसान हो जाता है तो लोग कहते हैं भाई इनकी वजह से हुआ, लेकिन जब फायदे होते हैं तो लोग नहीं कहते इनकी वजह से। बिल्कुल। लेकिन संबल के विषय में बीजेपी को एक सरकार बनानी है जी, लेकिन संबल के विषय में राहुल जी को वहां जाने देने चाहिए था, आपको लगता है? राहुल गांधी जी भारत के नेता प्रतिपक्ष है। अगर कहीं पूरे देश में कहीं भी वो जाना चाहें, समाज के हित में अगर उनको कुछ बातचीत करनी है। अब क्या संभल में केवल एक ही विशेष समुदाय के लोग रहते हैं? ऐसा तो नहीं है। संभल में हिंदू भी रहते हैं। अच्छा। संभल में मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते होंगे। अगर राहुल गांधी जी वहां जा रहे हैं, हो सकता है राहुल गांधी जी हिंदुओं से मिलना चाहते हो सकता है वो देखना चाहते हैं। गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया, ओके, गौरव भाटिया कम इन। कैसे इस समय गौरव भाटिया, संजय राउत बहुत मूर्धन्य नेता है, कैसे रोक दोगे? हाथरस में घटना घटी, जी तो संजय राउत मूर्धन्य नेता है और राहुल गांधी वहां हिंदुओं से मिलने के लिए जा रहे थे, रोका को गया। ये नई लाइन ली है आनंद दुबे ने, ये नई लाइन खींची है आनंद दुबे ने। और उससे पहले अनुराग भदौरिया ने बोला कि आप जिस मुजफ्फरनगर दंगों को बार बार जिक्र करते हैं, आप भी उसी सवाई महोत्सव को देख रहे थे, यह आप पे आरोप लगाया, आवाज कट गई थी। हाँ, ऐसा है। आनंद भाई की परेशानी मैं समझ सकता हूं। पहले कैसे आके मुस्कुराते थे और 23 तारीख से पहले तक कहते थे कि उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब तो मुस्कुराहट भी नहीं है। किसने छीन ली मेरे भाई आनंद की मुस्कुराहट? ये तो मैं बताता हूँ आपको, किसने छीन ली इनकी मुस्कुराहट। गौरव भाटिया, इसका जवाब मेरे पास है। आपने छीन ली, आपकी पार्टी ने छीन ली इनकी मुस्कुराहट। मतलब 20 सीटें नहीं आई इनकी। अरे मैं तो कल भी मुस्कुराता था, आज भी मुस्कुराता हूँ। ये हर फिक्र पर भी मुस्कुराहट में उड़ा रहे हैं। वो देवानंद साहब का गाना कुछ और था, लेकिन ये हर फिक्र को मुस्कुराहट में उड़ा रहे हैं। मैं बताता हूँ। ओके, नहीं सुनिए, नहीं ऐसा नहीं है अमित भाई। मैं तो ईश्वर से यही कहूंगा, जिस मंत्रा ने उद्धव ठाकरे की मुस्कुराहट छीन ली, वो मंत्रा कभी भी मेरे भाई आनंद की मुस्कुराहट ना छीन पाए। और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये जनता कह रही है। जनता क्यों कह रही है भाई? हम सरकार बना रहे हैं, ऐतिहासिक जीत हुई है। रोज निकल के जो गाली देते थे हम लोगों को, हम कभी भूलेंगे नहीं। और सोचिए 10:30 बजे मंत्रा बाहर आई। मंत्रा आप समझ गए होंगे, और कहती है ईवीएम खराब है। ये उस दिन कह रही थी जब चुनाव के परिणाम आ रहे थे। तो ये मंत्रा ले डूबी। और मैं इतना ही कहूंगा, ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा और देखेंगे कैसे महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा। अभी भी देर नहीं हुई है। आनंद भाई समझाइए, जो गलत हुआ है समझे
और कुछ बदलाव लाए। सोनिया सेना अच्छी नहीं लगती है आप। देखिए आपका भी प्यार बार बार शिवसेना के लिए उमड़ ही आता है, पुराने दोस्त हैं तो आपको भी लगता है कि छोड़ना क्यों। आनंद दुबे, ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, देखिए आपसे नफरत उसी से सबसे ज्यादा होती है जिससे प्यार बहुत ज्यादा होता है। आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, बार बार समझाते रहते हैं आप। हमारी कोई नफरत नहीं है। नहीं दिखता है हमारी भाई, ऐसा नफरत है नहीं है। इनका प्यार प्रधानमंत्री तो मोदी जी ऐसा के है, कथन में भी और आपके कथन में भी। इनका प्यार तो ऐसा है कि मंच पर ले जाकर हमारे कपड़े फाड़ देते हैं और दरवाजा बंद करके हमको रसगुल्ला खिलाते हैं। ये ऐसा प्यार करने वाले लोग। ये एक तरफ हमारी पार्टी तोड़ देते हैं, पीठ पे छुरा भोंक देते हैं और जनता के बीच में आके कहते हैं अरे भाई आप तो दवाई ले लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सही कहा, ये तो प्यार आपने। से डर लगता है, देखिए प्यार से डर लगता है, नफरत से डर नहीं लगता। अच्छा, इनके प्यार से प्यार डर से डर लगता है। लगता नहीं है। लगता जिसको है। जिसको अच्छा, प्यार ये तो करते सही हैं बोला। वो बीमार इनकी हो जाता पार्टी है। पूरी उजाड़ जिसको दी जिसको प्यार और करते मोहब्बत हैं दिखा रहे वो बेचारा इनकी पार्टी नहीं, पूरी उजाड़ दी बेचारा- आपने। मैं मतलब अभी सिर्फ बता तक नहीं रहा हूं। छोड़ा रस्ते लग इनका। जाता है। और अभी यार रसगुल्ला खिला रहे हैं इनको गौरव भाई आप। सोचिए ये इनका प्यार है, ये देखिए, इनका प्यार है। अमीर जी है क्या, मैं आपको एक बात बताऊं, ये आनंद भाई समझ पाएंगे। कई बार क्या होता है कि पेड़ गिर जाता है जरा सी हवा चलने पे, तो पेड़ कहता है हवा का दोष है। तो सब समझाते हैं हवा का नहीं, जड़ें कमजोर थी इसलिए तुम गिर गए। और तुम्हारी जड़ें क्या थी मैं बताऊं, बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था हिंदू हृदय सम्राट थे जी। वो। उन्होंने कहा शिव सैनिकों ने विवादित ढांचे को तोड़ा है, मुझे गर्व है। और तुम लोग सोनिया सेना बन के ठीक है, झुकते ठीक है, थे जवाब आनंद सोनिया दुबे का जवाब मैडम ले के लेते हैं। सामने, जिस पे कहा बाला साहब ने एक मैं मिनट, दुकान जी, बंद एक कर मिनट। दूंगा, ये- लेकिन कांग्रेस के साथ और आनंद समझौता दुबे, नहीं करूंगा। ये ये ऐसे राहुल गांधी पेड़ जी हैं ने अमीश आपको भाई। बताया, मेरा एक प्रश्न अमीश है, भाई। ये राहुल गांधी जी ने संजय राउत को फोन डायल करके बताया या उद्धव जी को बताया या आदित्य जी को बताया या आनंद दुबे जी को बताया कि वो हिंदुओं से वहां मिलने के लिए जा रहे हैं? ये बताया था आपको? बताता हूं नहीं, पहले उसपे भी पेड़ मैं वाले आपको पे आ हिस्ट्री जाता हूं। याद ये ऐसे दिलाता हूं। पेड़ हैं कि जिस कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा जा रहा है ना, तो कुल्हाड़ी में लगने वाली एक टहनी की लकड़ी से वो कुल्हाड़ी बनी है। मतलब हमारे एक नेता को तोड़कर ले जाकर इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। तो दर्द पेड़ को कुल्हाड़ी से नहीं होती है, उस टहनी से होती है जो उसी के धड़ नहीं, से मैं भी निकला कुछ हुआ एक कहूंगा। लकड़ी बनकर अपने ही पेड़ को कटवा रहा है। अच्छा, दूसरी बात राहुल गांधी जी की है। मैं बताता अच्छा, हूं, राहुल इसी पे गांधी मैं जी भी संभल बताता जा हूं। रहे हैं, तो संभल में जाकर अगर वो हिंदू से मिल रहे हैं तो जी, जी। किसी को क्या आश्चर्यचकित होने ओके, के कारण ये है बड़ी- ये भाई? बड़ी- राहुल बड़ी गांधी लाइन जी है, ये नेता बड़ी लाइन है, प्रतिपक्ष मैं वही कह है, रहा हूं, वो ये हिंदू जानकारी से कहां भी से मिली कि मिलेंगे, वो हिंदुओं से वो मिलेंगे? मुसलमान मैं से भी ऊपर मिलेंगे। कहूं, इनकी क्यों नहीं जानकारी मिलना चाहिए राहुल गांधी जी गौरव को? ये क्या बीजेपी ने अकेले ठेका ले लिया है क्या You made यूपी your में? point, you made your दोनों point. बातों पे उत्तर देता हूं। आनंद भाई सुनिए, हाँ आनंद भाई आपको पहले इतिहास याद दिलाता हूं। दिल्ली में दंगे हुए और मस्जिद भी थी वहां पे और जो हिंदू थे वो भी थे। आपको मालूम है राहुल गांधी कहाँ गए थे? अमीश भाई बताएंगे। वो पहले मस्जिद में गए, मुसलमानों से मिले और वापस आ गए और उन्होंने कहा मुसलमानों के साथ जाती हुई है, उन्हें हिंदुओं की याद नहीं आई। और दूसरा, आपने लकड़ी की बात करी, आपकी चिता जलाने के लिए, और मैं राजनीतिक चिता की बात कर रहा हूं, आपको काट के सोनिया गांधी राहुल गांधी ने लकड़ी का इंतजाम किया है। ये तो आपको तब पता होना चाहिए था कि हमारे साथ पेड़ में रहेंगे चाक बन के तो अच्छा रहेगा, वरना वो लकड़ी जिससे आपकी चिता जल रही है वो आप ही को काट के कांग्रेस और शरद लेकिन तो पवार ने कांग्रेस बनाई। भी तो नहीं बची गौरव भाटिया, कांग्रेस भी तो नहीं बची। कांग्रेस तो इनसे भी कमजोर है वहां पर आज की स्थिति में। लेकिन कांग्रेस तो के उससे नेता का हमें कहना है क्या लेना कि देना है मुसलमान भाई? वोट पूरा उद्धव ठाकरे गुट को अमीश ट्रांसफर भाई, हो गया तो इनको आईना और हम दिखा रहे हैं, तो हमारे साथ ओके थे। ओके सर, ओके ओके आनंद दुबे अमीश भाई, राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं। राहुल गांधी जी मंदिरों में जाकर दर्शन करते हैं, तब गौरव भाटिया जी को राहुल गांधी दिखाई नहीं अरे देते। देखा, तब ये भी- नजरें ये झुका भी के है, धीरे से ये खिसक भी- लेते हैं। ये भी लेकिन जाने वाले जब हैं। राहुल गांधी जी राहुल किसी गांधी और के लोगों से प्रवक्ता मिलते बन गए। हैं, तब इनको वो मुसलमान नजर आने लगते हैं, तब लेकिन उनको आनंद और दुबे, कोई जब जाति ये धर्म के बयान नजर आया आने था, लगते हैं। अरे जब भाई, ये बयान देश तो आया था, सबका है ना। शिवसेना, आप ये शिवसेना वही जो ओरिजिनल शिवसेना थी उसने भी सवाल उठाया था कि जनेऊधारी हिंदू कैसे हो सकते हैं। राहुल गांधी उस समय की शिवसेना ने सवाल उठाया था। आप बयान कुरेद के देख लीजिएगा। आप लोग सरकार में थे महाराष्ट्र की, कांग्रेस पार्टी देवेंद्र के साथ फडणवीस सीएम थे, हम गुजरात का कांग्रेस चुनाव पार्टी था, के- मुझे भली हम भांति याद कांग्रेस है। पार्टी के- रणदीप सुरजेवाला की प्रेस बिल्कुल सही कॉन्फ्रेंस है। थी, सवाल सुनिए आपने तो, उठाया था, हम- बीजेपी के बराबर सवाल आपने उठाया था। अरे भाई, तो हम कांग्रेस पार्टी से
हम कांग्रेस पार्टी से 30 वर्षों से लगातार लड़ रहे थे विचारों के तौर पर, तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही बात करते थे हम लोग इलू 30 इलू हो वर्ष, रहा है। और बीजेपी के तो लिए अब बात अब आपको करते लगता है वो थे। ये भी तो जेने उधारी बताइए हिंदू है। कि 30 जी। वर्ष हम अभी बीजेपी क्या के है, लिए चेंज बात ऑफ हार्ट करते है, थे। चेंज, ये एक वो राहुल बड़ा गांधी जी बदलाव है। कह रहे हैं, जी, राहुल नहीं, गांधी जी गौरव, कह गौरव, रहे हैं कि मैं सियासत जन में उधारी तो हमने ब्राह्मण हूं। हर नाव को बदलते हुए देखा है। कभी हमने अजीत पवार पर जो बीजेपी कहती थी वो भी कहते सुना था। आज छगन भुजबल आपकी सरकार में मंत्री होंगे, क्या जवाब देंगे आप भी? छगन भुजबल के ऊपर किस तरह के आरोप लगे हैं और क्या कुछ हुआ है, अरे, ये मुझे बताने की आवश्यकता अरे नहीं है। नवाब अजीत मलिक पवार दाऊद के का विषय पर आदमी क्या है। कुछ बोला जाता था, नहीं, नहीं, ये मुझे नवाब बताने की मलिक, आवश्यकता नवाब नहीं है। मलिक। लेकिन देखिए, ये नहीं, अरे मैं नवाब उसका- मलिक का नाम, इस सियासत जैसी नाव में हमने कई बार अल्टा पलटी होते हुए देखा है और कई बार कुछ गंभीर सवाल होते हैं। लेकिन अंतराल के लिए रुक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए व्यूअर्स आर पार।